श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ हेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में सत सत वंदन नमन एवं सुख साता भिक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुला जी मां साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी मां साहब आदि ठाना। वन्दामि नामंसामे संकारे समाले कल्याणं मंगलं देवया चेयं पद्मास्वामी मतेवन्दामि तेकुतो अराध्य पराध्य करेमि वन्दामि नमस्तामि संकारे सम्माने कल्याणं मंगलं देवनं चेयं पद्मास्वामी मतेवन्दामि तेकुतो अराध्य वरदामे नमस्तामे संस्कारे सम्माने कल्याणं मंगलं देवनं चेयं पद्मास्वामी मतेवन्दामि। तो साता है सबको साता है। गुरु जी आपकी बहुत कृपा है, आपको साथ है गुरु जी। हाँ जी। मते वंदना गुरु जी, सुख साता गुरु जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री शरण कांता जी मां साहब की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी मां साहब उपवास एवं गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी मां साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी मां साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध से प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथुरे वंदाने को सुख साता दीजिए। हाँ जी। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो ओवधायाय नमो सर्वसाहुण देशो पंचनिमोहारो सर्वपावपनाशनो मंगलामंत्र परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंत समरसम सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण से मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा साथ श्री व्यवहार सूत्र की वासना प्रारंभ है, जो अब समाप्ति की ओर बढ़ रही। 10वां उद्देश्य। कल बज्र मध्य चंद्र प्रतिमा आचार्यों का, पुरुषों का वर्णन, आचार्यों का वर्णन, अंतवासियों इनके प्रकार, 3 प्रकार के शरीर और 3 प्रकार की सेक्स उन्हीं का वर्णन किया। अब कम से कम बालिका को बड़ी दीक्षा देने का विधि निषेध। नो कपई निगंथान व निगंथिन व खुड्डगम व खुड्डियम व ऊनत्थवास जायम उवठावे तय व संभुंजी तय व नो कपई निगंथान व निगंथिन व निर्ग्रहण निर्ग्रहण नो कपई नहीं कल्पता, खुड्डगम व खुड्डियम व शुल्लक शुल्लिका और छोटी उम्र के बालक बालिका। ऊनत्थवास जायम, जो 8 वर्ष से जिसकी आयु कम हो, जिसकी आयु 8 वर्ष से कम हो, उनको उठावे तैवा संबंधी तैवा ऊपर स्थापित करना, मतलब बड़ी दीक्षा देना, और संबंधी तैवा उनको अपने साथ आहार करवाना। नो कपई नहीं कल्प, मतलब 8 वर्ष से कम की आयु वाले जो बच्चे हैं, उनको बड़ी दीक्षा का पाठ, आहार पानी का व्यवहार उनसे करना नहीं कल्प। किनके साथ कल्पता है कम से कम आयु? कपई निगंथान व निगंथिन व खुड्डगंग व खुड्डियंग व साई रेख अर्थवास जायम ओव ठावे तैव संभुंजी तैव कपई निगंथान व निगंथिन व निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को कल्पता, खुड्डगंग व खुड्डियंग व शुल्लक शुल्लिका मतलब छोटी आयु के बालक बालिका। साई रेख अर्थवास जायम, 8 वर्ष से कुछ आयु ज्यादा, 8 वर्ष से कुछ ऊपर
इतनी आयु में उबठावे तैव संभुंजी तैव, बड़ी दीक्षा का पाठ पढ़ाना, महाव्रतों में आरोपित करना, और संभुंजी तैव उनके साथ या उनको आहार अपने साथ करवाना। 8 वर्ष से कुछ ज्यादा आयु, कहा जाता है 8 वर्ष जो व्यवहारिक जन्म है उसकी अपेक्षा से गर्भ काल मिला लिया जाए तो 9 वर्ष की आयु बनी। तो इतनी आयु में बड़ी दीक्षा का पाठ, मतलब कि महाव्रतों की स्थापना करना, बाद में आहार पानी साथ करना कराना, ये कल्पना बताया है। छोटी उम्र में प्राय करके जिनके माता पिता दीक्षा ले ले, और बच्चों का भी यही कहा जाएगा कि पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, वो भी साथ में कितनी आयु के हैं तो उनको दीक्षा दे देते हैं। लेकिन महाव्रतों का आरोपण वह 8 वर्ष से व्यवहारिक 8 वर्ष और गर्भ काल मिलाकर 9 वर्ष का समय, इतनी आयु में बड़ी दीक्षा का पाठ पढ़ाना कल्पता है। इतिहास में इतनों का वर्णन आता है जिन्होंने छोटी छोटी आयु में दीक्षा ली। शास्त्रों में अतिमुक्त मुनि छोटी आयु का वर्णन आता है। आचार्य श्री वज्र स्वामी जी, उनका भी छोटी आयु का वर्णन आता है। हमारे आचार्य पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, उनका भी छोटी आयु का दीक्षा का वर्णन आता है। तो बड़ी दीक्षा के देने का विधान अब इसके आगे शास्त्रों को पढ़ने के लिए, साधु साधियों के लिए कितनी दीक्षा अपेक्षित है, जरूरी। वैसे तो प्राचीन परंपराओं को देखते हैं, वहां पर साधु साधियों के ही शास्त्रों के पढ़ने का विधान आता है। श्रावक श्राविकाओं के बोल ठोकरे धर्म कथाएं, इनको सीख करके उनके बहुश्रुत होने की चर्चाएं आती हैं। निषेध सूत्र में एक सूत्र आता है, अन्न मुख्यम व गारथ्यम व अन्य तीर्थी, या गृहस्थ को यदि कोई साधु वाचना देता है तो उनको लघु चौमासी परिहार का प्रायश्चित आता है। लेकिन ये परंपरा स्थानकवासी परंपरा में, जिसमें श्री लोकाशाह जी उनसे या उनके बाद आचार्य श्री लवजी ऋषि जी, आचार्य श्री धर्मदास जी, आचार्य श्री धर्म सिंह जी आदि महापुरुषों, उनके बाद देखते हैं श्रावक श्राविकाओं में शास्त्र पढ़ने की सुनने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ी, और बड़े अच्छे अच्छे बहुत शुद्ध समय समय पर श्रावक श्राविकाएं हुए। तो जानते हैं शास्त्र पढ़ने के लिए रुचि, मेहनत, श्रद्धा, योग्यता, इन सब बातों की आवश्यकता होती है।
वर्तमान में भी देखते हैं कितने बहुत से श्रावक जिन्होंने शास्त्रीय ज्ञान पाने के लिए बहुत मेहनत की है और साधु साधुओं को पढ़ाते भी। तो आगम की परंपरा के अनुसार शास्त्र पढ़ने वाले की किनकी क्या क्या कितनी दीक्षा अपेक्षित है, जरूरी है, उसका वर्णन किया जा रहा है। नो कप्पाई निगंठाणवा निगंठिणवा कुटगसवा कुटियायवा अवंजन जायस आयार पकप्पे नामं अध्ययने उदिसी कर। नो कप्पाई निगंठाणवा निगंठिणवा, छोटी आयु के जो निर्ग्रंथियां कुटगसवा कुटियायवा मतलब बालक बालिका, छोटी आयु वाले जो अभी युवावस्था को प्राप्त नहीं हुए। शब्द आया है अवंजन जायस, अव्यंजन जात। अव्यंजन जात जो युवावस्था के प्रतीक चिन्ह पैदा नहीं हुए। अव्यंजन जात शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि अंगों पांगों में ऐसे व्यक्ति की बगलों में केश केश जब तक नहीं आते उससे प्रमाण किया जाता है। जब केश आने लग जाते हैं तो वो युवावस्था प्रारंभ होने लगी। उससे पहले आचार प्रकल्प का आयार पकत्वे नामक अध्ययन उदित नो कप्पल, आचार प्रकल्प का स्वाध्याय कराना नहीं कल्प। तो आचार से मतलब आचारं सूत्र, प्रकल्प से निषेध सूत्र ग्रहण किया जाता है। कप्पई निगंथान व निगंथिण व कुटगस व कुटियाय व भंजन जायस आयार पकप्पे नामं अध्ययन उदित। कप्पई निगंथान व निगंथिण व कुटगस व कुटियाय, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां जो छोटी आयु के हैं लेकिन व्यंजन जायस व्यंजन जात जो बचपन से निकल आए हैं, युवावस्था में प्रवेश हो रहा है, मतलब जो केशों का वर्ण किया वो केश आगे, ऐसी अवस्था में आयार पकप्पे नामक अध्ययन उदित है। उनको आचार प्रकल्प नाम का अध्ययन, वाचना देनी, सुनानी, शब्द अर्थ की, ये क्या है कल्पता। वैसे तो अपवाद रूप में आचार्य श्री वज्र स्वामी जी का आता है जो जाति सुमन ज्ञान के धनी, झूले में साधनियों की वाचना सुनते सुनते उन्होंने 11 अंगों का अध्ययन कर लिया। तो उनके लिए शब्द आता है कन्ना हड़े। कन्ना हड़े का कन्ना, कन्न का मतलब कर्ण, कान्न जमा आहड़े आहरित, जिन्होंने कानों से सुन लिया, मतलब विधि पूर्वक गुरु चरणों में बैठ करके उन्होंने नहीं सुना था। ये तो उनकी प्रतिभा थी कि झूले में पड़े पड़े उनको सुन करके और उनकी स्मृति में आ गए। आने वाले समय में जो उच्च काम 10 पूर्वों के अंतिम 10 पूर्वधर आचार्यों में उनका नाम आता है। तो ऐसे तो केवल अपवादिक प्रसंग हैं, नहीं तो देखते हैं रुचि ना हो तो कितना कितना समय निकल जाता है लेकिन इन शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होता। तो बताया है कि इस अवस्था तक आचार प्रकल्प का अध्ययन कराना कल्पता। अब इसके आगे
तीवास पर्यायस समणस निगंथस कप्पाई आयार्प कप्पे नामं अध्ययने उदीसित। दीक्षा पर्याय के साथ आगमों का अध्ययन क्रम। जहां बताया तीवास पर्यायस समणस निगंथस, 3 वर्ष की पर्याय वाला जो श्रमण निर्ग्रंथ है उसको कप्पाई आयार कप्पे नामक अध्ययन उदिशित। इतनी दीक्षा तक आचार प्रकल्प नाम का अध्ययन कराना कल्पता है। अब जहां पर 3 साल की दीक्षा के 2 अर्थ किए, एक तो जो है 3 साल की दीक्षा हो जाए तब उसके बाद क्या कराना, आचार प्रकल्प का अध्ययन कराना। एक इसका अर्थ है 3 वर्ष तक की पर्याय तक, 3 वर्ष की पर्याय तक आचार प्रकल्प का स्वाध्याय हो जाना चाहिए। क्योंकि पहले आया था ना, 3 वर्ष की पर्याय वाले साधु को साध्वी जो है अपना उपाध्याय बना सकती है, और 3 वर्ष तक उसने यदि आचार प्रकल्प पढ़ा ही नहीं है तो उसको उपाध्याय कहाँ से बनाया जा सकता है। तो इस बात को हम देखते हैं तो 3 वर्ष तक की आयु तक आचार प्रकल्प का स्वाध्याय हो जाना चाहिए। ऐसा अर्थ जो है ज्यादा युक्ति संगत बैठता है। अब आगे बताया है चौवास पर्यायस समरस निगंथस कप्पई सुयगढ़ नामक अंगे उदिशित। 4 वर्ष की चौवास पर्यायस समरस निगंथस, 4 वर्ष की पर्याय वाले श्रमण निर्गंथ को सूत्रकृत नाम का अंग, इसकी उदेशना, इसकी वाचना देना कल्पता है। मतलब 4 वर्ष तक की दीक्षा तक स्थानंग सूत्र का वह सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना कल्पती है, वह इतने तक हो जानी चाहिए। 5वास पर्यायस समणस निगंतस कप्पई दशा कप व्यवहार उदिशित। 5वास पर्यायस समणस, 5 वर्ष की पर्याय वाले श्रमण निर्ग्रंथ के कप्पई दशा कप व्यवहार उदिशित। दशा, दशा से लिया जाता है दशा श्रुत स्कंध, और कल्प से लिया, कप से लिया जाता है कल्प सूत्र, बृहत कल्प सूत्र, और व्यवहार व्यवहार सूत्र। ये 3 सूत्रों का उद्देशित है उद्देशन, मतलब इनकी वाचना इतने वर्ष की, 5 वर्ष की पर्याय तक हो जानी चाहिए, मतलब इतनी पर्याय तक कर सकती है। 8वास पर्यायस समरस निगंथस कप्पई ठान संवाय उदिशित। 8 वर्ष की पर्याय वाले श्रवण निर्गंथ को कप्पई ठान संवाय उदिशित। स्थानांग और संवायांग की वाचना देना, ये क्या है, कल्पता है। 10वास पर्यायस समरस निगंथस कप्पई वियाह नामक अंगे उदिशित। 10 वर्ष की पर्याय तक श्रवण निर्गंथ को वियाह नामक अंगे, व्याख्यान प्रगति नाम का अंग, उसकी वाचना देना कल्पता है, वो पढ़ाना कल्पता है। 11वास पर्यायस समणस निगंथस कप्पई कुटिया विमान पविभक्ति, महलिया विमान पविभक्ति अंग चूलिया बाग चूलिया ब्याह चूलिया नामक अध्ययन उदिशित। 11वास पर्यायस समणस निगंथस, 11 वर्ष की पर्याय वाले श्रमण निर्ग्रंथ, मतलब कि श्रमण निर्ग्रंथ का है तो साथ में श्रमणी निर्ग्रंथी उसका भी ग्रहण किया जाता है। व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का 10 वर्ष की पर्याय तक के निर्ग्रंथ, श्रमण निर्ग्रंथ को व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम के अंग की वाचना देना कल्पता है।
एकारस मास पर्याय समणस निगंतस कपई कुटिया विमान पविभक्ति महलिया विमान पविभक्ति अंग चुलिया बग चुलिया ब्याह चुलिया नामक अध्ययन उदिसी कर एकारसवास पर्याय समरस निगंतस 11 वर्ष की पर्याय वाले श्रम निगंत को कपई कल्पता है कुटिया विमान पविभक्ति शुल्लिका विमान प्रविभक्ति महलिया विमान पविभक्ति महल्लिका दमयती विमान प्रविभक्ति आंग चोलिया आंग चोलिका बाग चोलिया बरग चोलिका व्याह चोलिया व्याख्या चोलिका नामक अध्ययन उद्देश्य तय इनका अध्ययन कराना कल्पता है। वारस वास पर्यायस समणस निगंतस कपई अरुणो वाय वरुणो वाय गरुलो वाय धरणो वाय वे सवनो वाय बेलंद्रो वाय नामक अध्ययन उदिति कर वारस वास पर्यायस समणस निगंतस 12 वर्ष की पर्याय वाले श्रमण निर्ग्रंथ के कपई कल्पता है अरुणो वाय अरुणोपपात वरुणो वाय वरुणोपपात गरुलो वाय गरुड़ोपपात धरणो वाय धरणोपपात वे श्रवणो वाय वे श्रवणोपपात वेलंध्रो वाय वेलंध्रोपपात नामक अध्ययन उदिसी कर जे इन नामों के अध्ययनों का अध्ययन करवाना कपई कल्पता है। जे इन अध्ययनों का नाम नंदी सूत्र में जो कालिक उत्कालिक सूत्र आते हैं वहां पर आते और उपपात से जैसे ये नाम है अरुण नाम के देवता वरुण नाम के देवता गरुड़ का धरण का वैश्रवण का बेलंधर का इनके उपपात का वर्ण तो इनका हम ऐसा कर सकते हैं जैसे हमारे दूसरे उपांग में राज प्रश्न सूत्र में सूर्या देवता के जन्म का वर्णन था। जैसे पहले भगवान का पधारना राजा का रानी का जनता का आना धर्म देखना होना ऐसे सूर्याभिमान देवता का आता है कि उसने अपनी ज्ञान का उपयोग लगा के भगवान को देखा और उसके बाद बड़ी श्रद्धा भक्ति से वंदना की अभियोगी देवताओं को बुलाया और कहा कि वहां देवताओं के योग्य भूमि की विपुर्गुना करो। अभियोगी देवता आए भगवान को वंदना की और सारा वर्णन वहां आता है कि वंदना करने के बाद अपने स्वामी का हमें क्या हुक्म है। हम उसके लिए आए हैं तो भगवान ने कोई अनुमति नहीं दी केवल मौत रहे ये देवताओं का शिष्टाचार है वो करते तो उन्होंने कैसे वहां सफाई की है कैसे वहां पर फूलों की वर्षा की है जो कोटों आदि का वर्णन आता है 3 किले की दीवारों जैसे वो सारा वहां पर उनका वर्णन नहीं। वे परंपरा मानने की कब से चली कैसा है अनादि काल कालीन कैसे है इसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि आगम के अंदर उसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं। केवल इतना है कि वो देवता आए सफाई की फूलों की बादलों की विपुर्गना करके फूलों की वर्षा की बड़ा भव्य वहां का वातावरण बनाया और वहां से भगवान को वंदना करके वापिस अपने स्वामी के पास जाते हैं और वहां से स्वामी को सूचना देते हैं। फिर अभी योगी देवता को बुला करके वह विमान की विपुर्गना करके 1 लाख योजन पर हुई और जनता अपनी देव जो देव जनता है उसको सूचना देते हैं और वो बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सूर्या देव के आने का वर्णन
और कैसे विमान को ईशान को कोण में खड़ा करते हैं, उतरते हैं भगवान को अपने नाम कथन पूर्वक भगवान को वंदना करके। धर्म देशना होती है। धर्म देशना के बाद सूर्य देवता जैसे भगवान से निवेदन करता है, भगवान आप तो सब जानते हैं, लेकिन गौतम आदि श्रवण जो नहीं जानते हैं, वे केवल उनके लिए मैं देवऋषि दिखाना चाहता हूँ। तो भगवान ने मौन रखा। सूर्य देवता ने इस मौन को स्वीकृति सुन करके ईशान को सिंहासन की विकुर्बणा, स्थान की विकुर्बणा और अपने शरीर से 108 आठ देव कुमार कुमारियां 49 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने वाले 108 आठ ऐसे विकुर्बणा करके भगवान को वंदना करके 32 प्रकार के नाटक दिखाए, और जिसमें भगवान की जीवन गाथा जन्म जन्म की उन्होंने दिखाई। सारी देवृत्ति दिखा करके वंदना करके जिस दिशा से आए थे चले गए। फिर गौतम स्वामी जी पूछते हैं, भगवत ये सूर्य देवता बड़ा महरिद्धि वाला है, इसने पूर्व जन्म में किंग गच्चा किंग पुच्चा किंग पिच्चा किंग समाय ऋता, क्या इसने सुपात्र दान दिया, क्या इसने तपस्या की, क्या जीव व्रत पाले, जिसके कारण से इतना रिद्धि वाला देवता बने। फिर भगवान जो है पहले तो उसके जन्म का वर्णन, विमान का वर्णन करते हैं। विमान के वर्णन के पश्चात जैसे वर्णन में 5 प्रकार की शोभाओं का वर्णन, सारा वर्णन करके उसका परिमाण का वर्णन, उद्यानों का वर्णन, और फिर उसके बाद उनके जन्म का वर्णन, जन्म के अभिषेक का वर्णन, सारा वर्णन करते हैं। और आखिर में अपने सिंहासन के ऊपर बैठ जाते हैं। जन्म महोत्सव के बाद जो जो वहां के जीताचार है वो सारे करते हैं, और सारे परिवार का वर्णन करके जब जो सुनाया तो गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान इसके पूर्व जन्म में क्या था। फिर पूर्व जन्म की श्वेतांबी नगरी की परदेसी राजा, सूर्यकांता रानी और चित्त सारथी, ये सारा वर्णन सुनाते हैं। कैसा उसका आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज से चर्चा हुई, कैसे वो श्रावक बना, कैसे उसके ऊपर मृत्यु का परिचय उपसर्ग आया, और समाधि पूर्वक काल करके कैसे वो 4 प्रयोगों की आयु वाले देवता हैं। जैसे जैसे सूर्य देवता का उत्पात का वर्णन, पूर्व जन्म का वर्णन आता है। इन सूत्रों को देख करके भी ऐसा पता चलता है कि इन नामों के देवता, उनके जन्म का वर्णन, उनकी रिद्धि का वर्णन, संभव है उनके पूर्व जन्म के चरित्र का भी वर्णन। ऐसी जीवन गाथाएं इनके अंदर हैं। और ऐसा भी पढ़ा जाता है, जब कोई मुनि विरक्त चित्त होकर के इनका स्वाध्याय करते थे और उनके एकाग्रता से, उनकी चित्त की निर्मलता से प्रभावित हो करके इनके जो अधिष्ठायक देवता है अदृश्य रूप में वहां पर आ जाते, आ करके उस अपना जीवन अच्छा लगता है, जहाँ तप त्याग से जो जीवन परिपूर्ण, जब वो सारा स्वाध्याय सुनते हैं तो उनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है। देखो हमारा सौभाग्य, हमारी जीवन गाथा कैसे शास्त्रों के अंदर संग्रहित, वो प्रकट होते हैं उस मुनि के आगे, उनको वंदना करते हैं और कहते हैं आपने बहुत अच्छा स्वाध्याय किया, मुझे सेवा दे, मैं क्या आपकी सेवा करूं। तो वो मुनि कहते हैं मैंने किसी लब्धि के लिए, किसी शक्ति के लिए जो स्वाध्याय नहीं किया, मैंने तो आत्म शुद्धि के लिए, कर्मों की निर्जना के लिए, ज्ञान को स्थिर करने के लिए ये स्वाध्याय की। उस मुनि के संतोष को देख करके बड़े प्रभावित होते हैं, श्रद्धा भक्ति के साथ वंदना करके जिस दिशा से आए होते उसी दिशा को चले जाते। तो इन आगमों के अंदर ऐसा वर्णन हमारे को
लगता है। और तो ये जो आगम है 12 वर्ष की पर्याय वाले श्रम निर्गत को इनका अध्ययन कराना कल्पता है। तेरस वास पर्यायस समणस निगंतस कपय उत्थान सुए समुत्थान सुए देवेंद्र परिया बनिए नाग परिया बनिए नामक अध्ययन उदिसी कई। तेरस मास पर्यायस समणस निगंतस 13 वर्ष की पर्याय वाले श्रमण निगंत के कपई इनको वाचना देना कल्पता है। उत्थान सूर्य उत्थान श्रुत। इसका नंदी सूत्र में इन सूत्रों का वर्णन आता है। समुत्थान सूर्य समुत्थान श्रुत देवेंद्र पर्यावरणीय देवेंद्र पर्यापनिका देवेंद्र पर्यापनिका नाग पर्यावरणीय नाग पर्यापनिका नामक अध्ययन उद्देश्य का इस नाम के अध्ययनों के अध्ययन करवाना वाचना आदि देना कल्पता है। तो जे सूत्र में उत्थान श्रुत समुत्थान श्रुत ये प्राय करके पहले ऐसी धारणा थी कि सूत्र जो है समुत्थान सूत्र विलुप्त हो गया है, लेकिन वर्तमान में कहीं कहीं पर इनका ये सूत्र देखने को मिल जाता है। तो देवेंद्र पर्यापनी का नाग पर्यापनी का नाम के अध्ययनों का वाचना देना कल्पता है। देवेंद्र पर्यापनी का नाग पर्यापनी का इन नामों से ऐसा पता चलता है कि इनमें भी जैसे सूर्याव देवता का वर्णन आता है, ऐसे देवेंद्र महाराज का तो धर्मेंद्र महाराज का उनकी पर्यापनी का उनके जन्म आदि का वर्णन किया। अब वर्णन तो एक समान ही होता है भगवती सूत्र में। सो धर्मेंद्र महाराज जो पूर्व जन्म में कार्तिक श्रेष्ठी के रूप में आते हैं, वो जीवन आता है। ये जीवन को हम सूर्या मतलब के राजा परदेशी के रूप में ले सकते हैं। और बाकी देवता का अधिकार जो विमान का अधिकार है, जन्म का अधिकार, वो सूर्याभिमान और सूर्या देवता के जन्म से हम पूरा वैसा मिला सकते हैं। और नाग पर्यापनी का जो नाग कुमार देव का ऐसा इसके अंदर वर्णन लगता है। 14 वास पर्यायस समणस निगंतस कपई सोमिन भावना नामक अध्ययन उद्देश्य कई। 14 वर्ष की पर्याय के श्रम निर्गत को स्वपन भावना नाम का अध्ययन करवाना कल्पता है। 15 वास पर्यायस समणस निगंतस कपई चारण भावना नामक अध्ययन उद्देश्य कई। 15 वास पर्यायस समणस निगंतस 15 वर्ष की पर्याय वाले श्रम निर्गंत को कपई चारण भावना नामक अध्ययन उद्देश्य कई। चारण भावना नाम का अध्ययन इसका उद्देश्य करना वाचना देना कल्पना है। चारण भावना इसको हम देखा जाए तो चारण शब्द से विद्याचारण और जंगाचारण उन्हीं का वर्णन आता है। इनसे संबंधित कुछ ऐसा वर्णन हो ऐसा प्रतीत होता है जो सूत्र मिलते नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से इनके संबंध में कहना भी तो मतलब के संभव नहीं है। 16 वास पर्यायस समणस निगंथस कपई तेय निसज्ञ नामक अध्ययन उद्देश्य कई। 16 वास पर्यायस समणस निगंथस जो 16 वर्ष की पर्याय वाला श्रवण निगंत है, उसको तेज निसर्ग नाम का अध्ययन उसकी वाचना देना कल्पता है। तेज निसर्ग जो है ये अलग से शास्त्र को उपलब्ध नहीं है, लेकिन भगवती सूत्र का जो 15वां शतक है जो गोशाले का है, तो उसमें क्योंकि तेज छोटा था, तेज और लेशा छोटी थी, उसके कारण से इस अध्ययन का नाम तेज निसर्ग तेज और निसर्ग ऐसा पड़ा। तो इस नाम से गौशाले का अध्ययन जाना जा सकता है। तो
सत्रसवास पर्यायस समणस निगंतस कप्पई आसी विष भावना नामक अध्ययने उदीसित। 17 पर्यायस समणस निगंतस कप्पई, 17 वर्ष की पर्याय वाले दीक्षा पर्याय वाले श्रमण निर्गंत को आशी विश्व भावना नामक अध्ययन, आशी विश्व भावना नाम का अध्ययन ओडिसी तय उसका अध्ययन कराना जो है कल्पना। आशी विष का है, वैसे तो भगवती सूत्र में और सारंग सूत्र में आशीन विष सर्प जहर के संबंध में वर्णन आता है। इनमें किसको तपस्या करने वालों को ये लवकी पैदा हो जाती है, जिसके कारण से इनकी जबान में, दांतों में जहर की जैसी शक्ति आ जाती है, आंखों में आ जाती है। कुपित रूप से जिसको देख ले तो ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर जहर का संचार हो गया। तो बताया गया जाता है कि सबसे ज्यादा भयानक किसका किसका विष है, जैसे मेंढक का आता है, दरदुर जिसको कहा जाता है, बिच्छू का आता है, सर्प का आता है, मनुष्य का आता है। कानन सूत्र में भी ये वर्णन आया था और भगवती सूत्र में भी इसका संक्षेप से थोड़ा सा वर्णन आता है। तो ये अलग शास्त्र है, तो संभव है इसमें और भी विस्तार से कोई ऐसा वर्णन होगा। 18 पर्याय समरस निगंत कपय दिट्ठी विश्व भावना नामम अध्ययन उद्देश्य कर। 18 वर्ष की पर्याय वाले श्रमण निर्ग्रंथ को दृष्टि विश्व भावना नाम का अध्ययन, इसकी वाचना अध्ययन करवाना कल्पता। एवं 20 परिवास पर्याय समरस निगंत कपय दिट्ठी वाय नामक अंग उद्देशित है। 19 वर्ष की पर्याय वाले श्रवण निर्ग्रंथ को दृष्टिवाद नाम का अंग, उसकी वाचना देना अध्ययन करवाना कल्पिता है। 20 वर्ष पर्याय सामने दिगाते सब सुयाणु वायु भवे। 20 वर्ष की पर्याय वाला श्रवण निर्ग्रंथ जो है सारे शास्त्रों को जानने वाला बन जाते हैं। जहाँ तक दृष्टिवाद की अध्ययन की बात है तो कहा जाता है कोई भी सूत्र जो है जब तक किसी के लब्धि ना हो तब तक उस सूत्र की वाचना इस आत्मा को प्राप्त नहीं होती। सूक्ष्म की लब्धियों में अनुयोग द्वार सूत्र में आया था, जैसे आचार धर की लब्धि, सूत्र कृत धर की लब्धि, ऐसे 12 अंगों की लब्धि। तो आगमों को देख करके भी ऐसा ऐसा हमारी जानकारी में आता है कि जिन्होंने भी द्वादशांगी वाणी का मतलब अध्ययन किया वो साधु ही थे। साधुओं के अध्ययन का 11 अंगों तक ही वर्णन आता है। 11 अंगों का अध्ययन किया। इसके संबंध में दृष्टिवाद का साधुओं अध्ययन क्यों नहीं कर सकती। उत्तरकालीन आचार्यों ने अपनी अपनी ओर से उत्तर तो दिए हैं, लेकिन फिर भी वो केवल हम मानते हैं इसलिए उनकी बात को मान लेते हैं, लेकिन युक्ति संगत ऐसी बात सामने नहीं आती। फिर भी वर्णन है। यदि हम इन दृष्टिवाद की गहराई को देखें तो फिर तो आता है कि इसके लिए जिन लब्धियों की जरूरत है, जब तक वो ना हो तब तक दृष्टिवाद के अंदर प्रवेश संभव नहीं है। जैसे 5 इसके प्रकरण हैं, जैसे परिक्रम आता है, सूत्र आता है, पूर्व आता है, अनुयोग का वर्णन आता है, चूलिकाओं का बड़े विस्तार से इनका वर्णन आता है। मतलब कहने का यही है कि श्रवण निर्ग्रंथ के लिए ही दृष्टिवाद के अध्ययन का वर्णन आता है। साध्वी के किसी ने किया हो ऐसा कोई दृष्टांत हमारी जानकारी में या पढ़ने में हमारे नहीं। तो 20 वर्ष की पर्याय तक समस्त श्रुत को धारण करने वाला श्रवण निर्ग्रंथ बन जाता है। इस क्रम के संबंध में उपाध्याय श्री कन्हैया लाल जी कमल जी जो अनुयोग प्रवर्तक थे, उन्होंने भी अपना एक इस सूत्र के स्थान पर और एक इसके अतिरिक्त
तीसरे उद्देश्य के तीसरे सूत्र में भी इसके ऊपर विस्तार से उन्होंने अपना चिंतन प्रकट किया। अब इसके आगे क्रियावृत्ति के प्रकार और महाविद्या दास भी है बिया बच्चे पणते तंजाह आयनीय बिया बच्चे खूब छाए बिया बच्चे फिर बिया बच्चे तबसी बिया बच्चे सेह बिया बच्चे गिलान बिया बच्चे साहम्य बिया बच्चे कुल बिया बच्चे गण बिया बच्चे संघ बिया बच्चे आर्य बिया बच्चा करे माने समणे निगत्ते महानिद्रे महापज्जल साढ़े भवे ओग छाए बिया बच्चा करे माने समणे निगत्ते महानिद्रे महापज्जल साढ़े भवे फिर बिया बच्चा करे माने समणे निगत्ते महानिद्रे महापज्जल साढ़े भवे तबसी मिया बच्चा करे माने समणे निगत्ते महानिद्रे महापज्जल साढ़े भवे सेह बिया बच्चा करे माने समणे निगत्ते महानिद्रे महापज्जल साढ़े भवे ईलान बिया बच्चा करे माने समणे निगत्ते महानिद्रे महापज्जल साढ़े भवे साहम्य बिया बच्चा करे माने समणे निगत्ते महानिद्रे महापज्जल साढ़े भवे कुल बियावच्चा करे माने समणे निगत्ते महानिद्रे महापज्जल साढ़े भवे ज्ञान बियावच्चा करे माने समणे निगत्ते महानिद्रे महापज्जल साढ़े भवे सांग बियावच्चा करे माने समणे निगत्ते महानिद्रे महापज्जल साढ़े भवे दास है बियावच्चे पणत्ते 10 प्रकार की वेयावृत्ति कही। वेयावृत्ति का सामान्य अर्थ जो वो तो सेवा ही है। सेवा का पक्ष एक लौकिक है और एक लोकोत्तर। लौकिक पक्ष में तो संसारी लोगों की सेवा आती है, लोकोत्तर पक्ष में तो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना करने वाले मोक्ष मार्ग के पथि का उनका वर्णन किया गया। आगमों के अंदर ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिस क्रिया को करने में थोड़ा सा भी आरंभ समारंभ होता हो, उस क्रिया को करने का आगमों के अंदर कोई ऐसा स्पष्ट विधान नहीं। जहां पर केवल मुमुक्षु मोक्ष मार्ग के पथी साधु साधवियां उनसे संबंधित ही क्रियावृत्ति का वर्णन आया। व्यापृत शब्द व्यापार के लिए और व्यावृत से ही व्यावृत्य ऐसा शब्द बनता है। तो कहा है 10 है मिया बच्चे पढ़ते जो महानिर्जरा का कारण है, ऐसी व्यावृत्ति जो है वो 10 प्रकार की कही है। तजहा जैसे कि आर्य व्या बच्चे आचार्य व्यावृत्ति, आचार्य भगवत की व्यावृत्ति सेवा का लाभ देना। कहा जाता है ये सेवा हर किसी के भाग में नहीं होती और सेवा करने वाले को के अंदर अनेक गुणवत्ताएं होनी चाहिए, तभी वो सफल हो सकते। पुण्य वाणी में उनकी विशेष हो, जिसके कारण से जिस वस्तु की आवश्यकता है भिक्षा के लिए जाता है तो बड़े आराम से उनको मिल जाता। गवेषणा करने पर भी उसको निराशा नहीं मिलती। एक घर में दूसरे घर में, एक गली में नहीं दूसरी गली में उनको उस वस्तु की आवश्यकता मतलब के उपलब्धि प्राप्ति हो जाती है। और दूसरी बात, बीमार अवस्था में कई बार जुगुप्सा जन्य वातावरण भी बन जाता है, जिसके कारण से ग्लानि भाव भी आता है।
उस ग्लानि भाव को जीतने वाला होना चाहिए। मन के अंदर जरा भी अशुचि पदार्थों को देख करके घृणा का भाव नहीं आना चाहिए। और कभी कभी जिनकी सेवा करते हैं तो हमारे गुरु जी कहा करते थे, वृद्धावस्था है, रोगी अवस्था है, तपस्वी अवस्था है, इनको ज्यादातर अब सेवा की आवश्यकता पड़ती है। और जब लंबी तपस्या हो, वृद्धावस्था हो या रोग लंबा पड़ जाए तो उनके प्रकृति में भी क्या है, उग्रता आ जाती, देरी को सह नहीं सकती। तो जिस समय एक तो सेवा की जा रही है और दूसरा दूसरे श्लोक सुनने को मिलते हैं, तो सेवा करने वाले का मन भी कितनी बार खिन्न हो जाता है, निराश हो जाता है और मन के अंदर आ जाता है, देखो ये कैसे लोग हैं, एक तो हम सब कुछ छोड़ करके इनके चरणों में सेवा कर रहे हैं और दूसरा सेवा के बदले हमारे को क्या क्या सुनने को मिल रहा है। लेकिन जो सेवा करने वाले की जो गुणवत्ता है वो सोचता है ये अवस्था का दोष है, इनका दोष नहीं है। यदि ये दोष ना हो तो सेवा तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि सेवा करने वाले का समय आने पर नाम भी बहुत होता है, उसको हर कोई कर सकता है। लेकिन इनको समता से सहन करना, मतलब इतना कुछ सुनने के बाद भी आवेश में नहीं आना, वाणी में तीखापन अपनी वाणी के अंदर नहीं आने देना, बड़े प्यार से बड़ी मधुरता से उनकी बातों को सुन करके उनके प्रति मधुरता पूर्ण ही व्यवहार रखना और प्यार से प्रेम से मीठे मीठे शब्दों में उनको शांत करना। और जो अभ्यास है जानकार है वो तो उन बातों को संभाल लेगा, और जिसके अंदर ऐसी गुणवत्ता नहीं है वो उसको मतलब के वरदान के समय पर भी अभिशाप बना लेगा। और ध्यान में आगे कहा मैं फंस गया हूँ, ये तो इसी प्रकार से चैन से बैठने ही नहीं देते। तो कहा जाता है कि गैया वृत्ति जो सारे गुण हो, तो ऐसे गुण वाला व्यक्ति जो है उसको सौभाग्य मिलता है, तो उसका वो पूर्ण लाभ भी उठाता है। तो पहला आर्य व्यावच्य आचार्य व्यावृत्य आचार्य भगवान की सेवा। दूसरा है उवध्याय व्यावच्य उपाध्याय व्यावृत्य, शेर व्यावच्य स्थविर व्यावृत्य, तपस्वी व्यावच्य तपस्वी व्यावृत्य, सेह व्यावच्य सैक्ष व्यावृत्य। सैक्ष व्यावृत्य का मतलब नव दीक्षित, जो जिसको अभी इतना ज्ञान नहीं है, जिसके पढ़ने का समय है, तो उसको उसके लिए ज्ञान की भी प्राप्ति हो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सके, तो उसकी सेवा को उसके कार्य को भियावृत्य करने वाला संभाल लेता है। कहते हैं बेटा आपने पढ़ाई करनी है, आपको ग्रोसरी जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको वस्त्र धोने की भी आवश्यकता नहीं है, बस आप सुबह शाम प्रतिक्रमण करना, बाकी समय जो है अपना अध्ययन में लगाओ। बचपन में विद्या जो है आसानी से ग्रहण की जा सकती है। क्यों ग्रहण की जा सकती है? क्योंकि वृत्तियां इतनी बिखरी हुई नहीं होती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो चित्त वृत्तियां संसार के रंग में रंगने लग जाती है, मन जो है चारों ओर भटकने लग जाता है, अध्ययन के अंदर लगाना क्या है, मुश्किल हो जाता है। ये बचपन है जिसको अध्ययन में लगा देते हैं तो उनका बचपन सार्थक हो जाता है। अब इस समय बचपन में कहा जाता है जिसने अध्ययन किया है, जवानी में तपस्या की है, स्वाध्याय का भी अभ्यास किया है, वृद्धावस्था में भी बड़े मतलब धर्म आराधना करता है, तो उसको अंतिम समय किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं करना पड़ता। बचपन में जिन्होंने स्वाध्याय अच्छी तरह कर लिया है, गुरुओं के गुण आ गए हैं, तो आने वाले टाइम में वो संघ का आधार बन जाते हैं। जैसे आचार्य आदि अधिकारी हैं, संघ के खंभे के समान होते हैं, पिल्लर के समान। ऐसे वो भी जो बच्चा है पढ़ने के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तो एक दिन पहले तो उसको संघ का आधार था, लेकिन जब साधना में अत्यंत परिपक्वता आ गई, ज्ञान की दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से, तो संयम तप की दृष्टि से, तो वो सारे संघ का एक दिन मार्गदर्शक बन जाता है, आधार बन जाता है।
ऐसे प्यार से समझा समझा करके उसको अध्ययन की ओर लगाना और पूरा ध्यान रखना कि इसके अध्ययन में किसी प्रकार का व्यवधान विघ्न रुकावट ना आए। और ऐसे ही साधु साधियां आगे चल करके संघ के क्या बनते हैं, जिम्मेवार सदस्य बनते हैं, संघ को संभालने वाले बनते हैं, आगे संघ को चलाने वाले बनते हैं। तो ऐसे सैक्ष नव दीक्षित की सेवा मियावृत्ति गिलान मियावच्चे। जब कोई रोग आ जाता है, बीमार हो जाता है, तो उस समय सारे कार्य छोड़ करके उसको प्रधानता देनी। रोगी के इनको किस चीज की जरूरत है, दवाई की, बूटी की, आहार पानी की, अनुकूलता का सारा ध्यान रखना। कहा जाता है कि सारे महान निर्जरा के स्थान है, साहम्य व्यावच्चे, सा धर्मी समान धर्म वाला है, उनको सेवा की जरूरत है, तो उनकी सेवा करना, मियावृत्ति करना। कुल मियावच्चे, एक गुरु का परिवार है, उसकी मियावृत्ति करना। गण मियावच्चे, गण, जिस समय कभी अनेक गुरुओं के परिवार एक स्थान पर मिलते हैं, जिसको आज की भाषा में सम्मेलन कह देते हैं, तो कहा जाता है कि ऐसे अनेक गुरुओं के परिवार जब मिलते हैं, तो उस समय साधुओं के वर्ग में साधुयां अपनी सेवा करती हैं और साधु जो है संतों की सेवा करते हैं। तो ऐसे गण की सेवा, संघ व्यावच्य संघ, जहाँ पर आचार्य का सारा परिवार वहां पर होता है, अधिकारी होते हैं, तो उस समय अपने सारे कार्य छोड़ करके सेवा के लिए समर्पित होना। तो ऐसे 10 प्रकार की क्रियावृत्तियां कही हैं। अब अगले सूत्रों में बताया है कि ये क्रियावृत्तियां हैं, ये कोई बोझ नहीं है, ये तो स्वर्णिम अवसर है जीवन का, ये सदा नहीं आते। और वो भाग्यशाली होते हैं जब जीवन में आते हैं, तो उनका पूर्ण लाभ लेते हैं। तो बताए हैं, आयनीय व्यावच्चन करेमाणे समणे निगत्ते महानिद्रे महापर्यवसाने भवई। आचार्य भगवान की व्यावृत्ति करने वाला श्रवण निर्ग्रंथ, महानिद्रा महापरेशान करने वाला होता है। उपझाय व्यावच्चन करेमाणे समणे निगंते महानिद्रे महापर्यवसाने भवे। उपाध्याय की व्यावृत्ति करने वाला श्रवण निगंत भी महानिद्रा महापर्यवसान करने वाला होता है। खेर व्यावच्चन करेमाणे समणे निगंते महानिद्रे महापर्यवसाने भवे। खेर व्यावच्चन तावीर की क्रियावृत्ति करने वाला श्रवण निर्ग्रंथ भी महानिर्जरा महापर्यवसान करने वाला होता है। स्थाविरों का वर्णन आया, जैसे कि दीक्षा आयु से स्थाविर है, दीक्षा से स्थाविर है, श्रोत की दृष्टि से स्थाविर है। तो स्थाविरों की सेवा करना, उनकी साधना में सहयोगी बनना। तो स्थाविरों की व्यावृत्ति करने वाला भी महानिर्जरा महापर्यवसान करने वाला श्रम निगंत होता है। तपस्वी व्यावच्चन परिमाणे समणे निगत्ते महानिजय महापर्यवसाने भवे। तपस्वी की व्यावृत्ति करने वाला श्रवण निगंत भी महानिद्रा महापर्यवसान करने वाला होता है। जो लंबी लंबी तपस्या करते हैं, लगातार करते हैं, शरीर शिथिल हो चुका है, कमजोर हो गया है, उठना बैठना चलना मुश्किल हो गया है, घोसरी आदि लाना मुश्किल हो गया, तो ऐसे समय उस संत की, उस तपस्वी की व्यावृत्ति करना। और जब तक वह पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता, शरीर उनका मतलब पूर्व की स्थिति में नहीं आता, तब तक उनकी बिना गलानी के सेवा करना। ईलान व्यावच्चन करे माने सामने निगंथे महानिद्रे महापर्यवसाने भवे। गलान सेह व्यावच्चन करे माने सामने निगंथे महानिद्रे महापर्यवसानी भवे। राम दीक्षित की व्यावृत्ति करने वाला श्रमण निर्गंथ भी महानिद्रा महापर्यवसान वाला करने वाला होता है। ईलान व्यावच्चन करे माने सामने निगंथे महानिद्रे महापर्यवसानी भवे। गीलान रोगी की व्यावृत्ति सेवा करने वाला श्रवण निर्ग्रंथ महानिद्रा महापर्यवसान करने वाला होता है। साहम्य व्यावच्चन करे माने सामने निगंते महानिद्रे महापर्यवसाने भवे।
साधर्मी की सेवावृत्ति सेवा करने वाला श्रमण ग्रंथ महानिर्जरा महापर्यवसान करने वाला होता है। गान व्यवच्छा करे माने सामने निगंत्य महानिद्रे महापज्जलसाने भवे। गान की व्यावृत्ति करने वाला श्रमण निर्गंथ है, वह भी महानिद्रा महापर्यवसान करने वाला होता है। सांग व्यावच्छा करे माने सामने निगंत्य महानिद्रे महापज्जलसाने भवे। सांग की व्यावृत्ति करने वाला श्रमण निर्गंथ भी महानिद्रा महापर्यवसान करने वाला होता है। आभ्यंतर तप 6 प्रकार का, और उसमें तीसरा नंबर जो है प्रायश्चित विनय क्रियावृत्ति आदि। तो बताया जाता है जो क्रियावृत्ति तप जो है महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण। इस सेवा को कैसे प्रमुखता दी है, कहा जाता है जैसे हर साल पर्युषण पर्व आते हैं, तो संघ के अंदर संतों के ग्रुप में कबीर संत भी होते हैं, कोई रोगी संत भी होते हैं। साधुओं के अंदर भी यही स्थिति है। तो उस समय मन में आता है कि कई तपस्या करेंगे। जब साधु साधियां तपस्या करेंगे तो उस समय उनकी सेवा कौन करेगा। और ऐसे समय में किए हुए तप का महत्व भी विशेष होता है। तो किसी के मन में आया मैं तपस्या भी करना चाहता हूँ और सेवा का लाभ भी लेना चाहता हूँ, यदि मैं 28 आदि लंबा तप करूंगा तो मैं सेवा नहीं कर सकूंगा, वो मेरे से सेवा नहीं कराएंगे, तो मैं उस लाभ से वंचित हो जाऊंगा। तो वो सोचता मैं सेवा के लाभ से वंचित ना हो, इसलिए वो समय से पहले ही वो उन दिनों पर्युषणों के दिनों में किया जाने वाला तप है वो कितने दिन पहले ही कर लेता है। और पर्युषणों के दिन आने तक मैं अपने आप को बिल्कुल खा पी के क्या कर लेता हूँ, स्वस्थ कर लेता हूँ। और उस समय और संतों के ग्रुप में साधु है, साधुओं के ग्रुप में साधुयां हैं, और जहाँ लंबी तपस्या करते हैं लेकिन उनकी सेवा करने वाला बुजुर्ग है, अधिकारी है, जिम्मेवार है, जिनको सेवा की जरूरत है, कोई रोगी है, तपस्वी है, उस समय जिसने पहले तपस्या कर ली कहने लगा कि मेरे हमारे को सेवा का लाभ दो, तो कहा जाता है बिना गलानी के ये 10 प्रकार की व्यावृत्ति कही है ना, ये करने वाला व्यक्ति जो है जैसे तपस्या से महानिर्जरा होती है और सेवा से तो उससे भी ज्यादा महानिर्जरा होती है। उत्तराधीन सूत्र के 29वें अध्ययन में जो स्पष्ट बोले हैं वैया बच्चेण हंते जीवे किंग जने। हे भगवान, वैया वृत्ति से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा तिथर नाम गौतम कमल निबंध। तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का वो जीव दिया वृत्ति वाला जब उसको उत्कृष्ट रस आता है तो तीर्थंकर गोत्र कर्म भी बांध लेने वाले बन जाते हैं। तो इस प्रकार दिया वृत्ति का महत्व जहाँ पर बताया कि इससे महानिर्जरा महापर्यवसान होता है। इसी के साथ व्यवहार सूत्र का समापन है। इससे पहले बृहत्कल्प सूत्र आया था, उसकी वाचना हुई, और अब व्यवहार, ये दोनों ही छेद सूत्र हैं। दशा शुद्ध स्कंद की तो काफी समय पहले उनकी वाचना हुई। 4 छेद सूत्र हैं जिनमें से 3 की वाचना होगी। निशीथ सूत्र की वाचना अविशेष, उसका नंबर कब आता है, अब भगवती सूत्र प्रारंभ किया जाएगा। तो भगवती सूत्र इतना विशाल है, जैसे आप अनुमान लगा लें प्रज्ञापना सूत्र में लगभग 5 महीने लगे, और भगवती सूत्र का पाठ जो है ना वो 2 गुना से ज्यादा है। मतलब मूल पाठ में 296 पेज प्रज्ञापना सूत्र के पाठ के आते हैं, और 647 पेज जो है वो भगवती सूत्र के मूल पाठ के आते हैं। मतलब के 2 गुना से भी ज्यादा है। जहां तक मेरा अनुमान है
कोई ऐसा विघ्न न आए। तो लगभग 1 साल इसके आसपास इतना समय तो इसका लगना संभव है। तो कल से इसकी वाचना प्रारंभ होगी। सभी अपने शास्त्र जो है उपलब्ध करा लें। और व्याख्याओं का मैंने बता दिया था। युवाचार्य पूज्य श्री विष्णुमल जी महाराज, उनकी निशा में जो व्याख्या छपी है भगवती सूत्र की, वो 4 भागों में है। और पंडित वीर पुत्र श्री घेवर चंद जी, जिन्होंने बाद में ज्ञान गच्छ में दीक्षा ले ली थी, तो उनके द्वारा जो भगवती सूत्र की व्याख्या की गई है वह 7 भागों में स्थानकों में प्राय करके उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि एक उधर की एक माता ने स्थान स्थान में अलमारी भी दी और साथ में बतीसी को रखने का बतीसी भी भेजी, ताकि हमारे साधु साधियां श्रावक श्राविकाएं जो शास्त्र स्वाध्याय की रुचि रखते हैं उनको किसी प्रकार का अंतराय न आए। कितना उसने मतलब कि अपना ज्ञानावली कर्म का क्षय किया, धर्म आराधना की। तो वो ग्रंथ जो है आप उपलब्ध करा सकते हैं। तो कल तो अब कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो हरिहंतार, नमो सिद्धार, नमो आयर्याण, नमो ओगधायाण, नमो लोये सावकाहुः, एषो पंचमोकारो साम पाव परसनो मंगलानंद संदेशे परमं हरि मंगलम् श्रीचतारिमंगलम् हरिमंगलम् इंद्रमंगलम् साहुमंगलम् श्रीमंगलम् चत्वारि लोकोत्तमा हरिहंसा लोकोत्तमा सिंहा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली नमो धम्मो लोकोत्तमा चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली सनातन धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति होय। जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख